हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पंकज भैया क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है बच्चों। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक। लास्ट क्लास में हमने इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा था, डेफिनेशन पढ़ा, स्केयर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, माइक्रो मैक्रो की ब्रांचेस डिस्कस की। बस उसमें थोड़ा सा एक जो टॉपिक है छूट गया हमारा, वो है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। और आज हम उसको जल्दी से फिनिश करेंगे, देन हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। और ये जो क्लासेस हैं अभी 12th पॉइंट ऑफ व्यू से बन रही हैं। खैर अभी तक जितना भी किया गया है, जो आज कराया जा रहा है इस लेक्चर में, ये 11th के बच्चे जो 10th से 11th में आया है और जिन्होंने इकोनॉमिक्स ली है, ये उनके भी काम आएगा। मतलब ये सारे इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स बन गए हैं और बिगिनर्स के लिए आसान है समझना और आगे बढ़ना। तो मैं चाहूँगा जो भी बच्चे 11th में अभी आए हैं और उन्होंने इकोनॉमिक्स लेनी है, तो वो स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स हैं उन्हें अटेंड करें। वो समझेंगे कि हमने इकोनॉमिक्स क्यों पढ़नी है और क्या क्या ब्रांचेज हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं इसके अंदर, ठीक है। और देन फिर हम इसकी एक प्लेलिस्ट ऐड करेंगे, जिसकी प्लेलिस्ट में 11th और 12th को हम अलग अलग पार्ट देंगे। तो आज हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में। तो सबसे पहली जो इकोनॉमी होती है बच्चों हमारी, वो होती है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है। फिर दूसरी इकोनॉमी की जो टाइप्स है वो है हमारी मार्केट इकोनॉमी है। देन एक मिक्स इकोनॉमी होती है, एक मार्केट इकोनॉमी है, ठीक है। तो अभी एक एक करके समझेंगे कि जो इकोनॉमी है और जहाँ जहाँ जिन जिन कंट्रियों में एग्जिस्ट करती है वहाँ पे किस तरीके से वो रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं, एलोकेट करते हैं, कैसे कैसे एक्टिविटीज़ चलती हैं। तो थोड़ा सा हम बात करते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की। वैसे इसे सेंट्रली प्लान्ड और सेंट्रली और कंट्रोल प्लान्ड इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, दीज आर द इकोनॉमिक्स वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज। जैसे बच्चों वर्डिंग पे बहुत ध्यान देना आप सब, ठीक है ना। वर्डिंग पे क्या कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये जो वर्ड है ना इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज से बहुत ध्यान देना कि मैंने 4 वर्ड बोले हैं, प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और एक्सचेंज, ठीक है। ये है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो आप अलग से लिख लो इसको हाईलाइट में कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, ठीक है। आर फर्मली कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट और सेम सेंट्रल अथॉरिटी। मतलब इस देश में जहाँ पे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जहाँ होती है, वहाँ पर क्या होता है, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उन्हें कौन कंट्रोल करता है, उन्हें गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, उन्हें सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल करती है। मतलब ये सारी एक्टिविटी इनके बिहाफ पर चलती है, ठीक। नेक्स्ट, इकोनॉमिक डिसीजंस आर ड्राइव बाय द मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर। ऐसी कंट्रीज में ना सोशल वेलफेयर बहुत प्रमोट होता है बच्चों। यहाँ पे ज़्यादातर जो इनिशिएट लिए जाते हैं ना, वो ये सोच के लिए जाते हैं कि जो समाज है उनका भला हो। अच्छा, सोशल वेलफेयर कैसे हो सकता है? आप अपने देश में हेल्थ को प्रमोट करो, एजुकेशन को प्रमोट करो और एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगर आप प्रमोट करते हो तो आप सोशल वेलफेयर को प्रमोट कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आप प्रॉफिट मोटिव नहीं चल रहे। मतलब आप ये नहीं सोच के चल रहे कि हमें पैसा कमाना है, हमें भला करना है, चाहे इनकम हो या ना हो, ठीक है। तो ये सोशल वेलफेयर है, या प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, सारी चीजें सोशल वेलफेयर को लेकर दी जाती हैं। नेक्स्ट है, द कंज्यूमर इज नॉट सर्वेगेंट, द सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस फॉर द पीपल। मतलब यहाँ पे ना इसका मतलब होता है, सर्वेगेंट का मतलब होता है यहाँ पे ना कंज्यूमर को आज़ादी नहीं है कि वो खुद से चूज करे कि हाँ जी हम ये खा सकते हैं, हमें ये सर्विस चाहिए। आप यहाँ आज़ाद नहीं हो। यहाँ पे जो है सेंट्रल अथॉरिटी तय करती है, सेंट्रल अथॉरिटी तय करती है, क्या तय करती है कि लोगों के लिए हमें क्या बना के देना है, लोग क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसी सर्विसेज यूज करेंगे, यहाँ पे गवर्नमेंट तय करती है। तो देखा जाए तो मतलब आज़ादी नहीं है एक उपभोक्ता को, एक कंज्यूमर को आज़ादी नहीं है। कंज्यूमर फंसा हुआ है बेचारा, वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट पे निर्भर है। वो जो तय करेगी वही चीज़ें उस देश के अंदर चलेंगी, जैसे लाइक कोई गुड्स और सर्विस होगा, ठीक है। मोस्ट रिसोर्सेज आर कंट्रोल बाय गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट डिसाइड एट व्हाट प्राइस द गुड्स आर सोल्ड इन द मार्केट। मतलब ज़्यादातर ऐसी कंट्री में जितने रिसोर्सेज होते हैं वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, और कोई भी चीज अगर मार्केट में बिकनी है तो किस प्राइस पे बिकेगी वो भी गवर्नमेंट तय करती है आकर यहाँ पर, ठीक है। लास्ट पॉइंट है इसका, पब्लिक सेक्टर डोमिनेट द इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब यहाँ पे जो गवर्नमेंट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर जो है, वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं। मैंने पहले ही बताया इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है यहाँ पर, प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज। ये सारी की सारी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है और ये सारी एक्टिविटीज पब्लिक सेक्टर परफॉर्म करता है, यानी गवर्नमेंट परफॉर्म करती है। तो यहाँ से ओवरऑल पढ़ने के बाद हमको एक बात समझ में आ गई
कि जितना कुछ यहाँ हो रहा है ना वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो रहा है। तो यही है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाती है हमारी बच्चों मार्केट इकोनॉमी। इसको समझते हैं। जैसे इसके अंदर जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी। यहां पर ऐसा नहीं होता। यहां पे जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उन्हें मार्केट फोर्स कंट्रोल करता है। अब एक वर्ड बड़ा प्यारा है इसमें, मार्केट फोर्स, ठीक है। मार्केट फोर्स पे ना हाईलाइट करना, मार्केट फोर्स क्या होता है, एक इसे जैसे हिंदी में कहते हैं बाजार शक्ति, ठीक है। अब ये होता क्या है एक्चुअली, मार्केट फोर्स, मार्केट में ना दो टाइप के लोग बहुत देखे जाएंगे। एक तो है हमारे कंज्यूमर और एक होता है प्रोड्यूसर, ठीक है। एक वो जो बना के बेचेगा और एक वो जो खरीदेगा, ठीक है। ये करते हैं डिमांड, ओके। ये हमारे डिमांड करते हैं और ये करते हैं सप्लाई, ठीक है। एक्चुअली में ना मार्केट को यही कंट्रोल करते हैं दोनों मिलकर, ये दोनों मार्केट को मिलकर कंट्रोल करते हैं। कंज्यूमर डिमांड करता है, प्रोड्यूसर सप्लाई करता है। अब क्या यही दोनों ना मार्केट फोर्स हैं। इनकी द्वारा की गई, कंज्यूमर द्वारा की गई डिमांड और प्रोड्यूसर द्वारा की गई सप्लाई, जो डिमांड सप्लाई है यही मार्केट का फोर्स है। और इस मार्केट के अंदर सारी एक्टिविटीज इस मार्केट फोर्स के तहत चलती हैं। मतलब प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन, एक्सचेंज, वो इस मार्केट फोर्स के बिहाफ पर चलता है। मार्केट फोर्स क्या है, कंज्यूमर द्वारा की गई डिमांड और सप्लाई। इसको हम और ब्रीफली पढ़ेंगे बच्चों। एक्चुअली में इसमें खुद का पूरा लेक्चर तैयार हो सकता है मार्केट फोर्स के ऊपर, ठीक है। मार्केट फोर्स में इतना समझना, जो कंज्यूमर है वो मार्केट में जाके डिमांड करता है, प्रोड्यूसर सप्लाई करता है। अच्छा, आपने मार्केट में मोल भाव तो देखा होगा। हम जब मार्केट में जाते हैं तो हम मोल भाव करते हैं, ठीक है। दुकानदार बैठा होता है, वो कहता है भाई हाँ आलू की बात चलते हैं, चलो ठीक है। जैसे कहते हैं 50 का 3 किलो आलू। तो जो महिलाएं होती हैं जब वो मार्केट जाती है तो वो क्या बोलती है, नहीं नहीं भैया 50 का 3 नहीं 50 का 4 लगा दो। तो एक मोल भाव चल रहा है। जो सप्लायर है, जो बेच रहा है, वो कोशिश करता है कि मैं कितने महंगे में बेचूं। और जो गृहिणियां हैं, जो घर की महिलाएं हैं, जब वो जाती हैं बाजार, वो सोचती है मैं कितने सस्ते में खरीद लूं। तो वो चाहता है महंगे में बेचना और हम चाहते हैं सस्ते में खरीदना। फिर बार्गेनिंग होती है, फिर एक बीच का प्राइस तय होता है। ये जो प्राइस तय हुआ ये मार्केट प्राइस होता है, ठीक है। तो यही मार्केट फोर्स है। मार्केट फोर्स क्या करता है, प्राइस को अप डाउन करता है। और यहाँ पे करने वाले कौन है, एक बेचने वाला और एक खरीदने वाला, ये दोनों मिलकर प्राइस तय करते हैं। तो इसे यही मार्केट फोर्स है बच्चों, ठीक है ना। सारी एक्टिविटीज यहां कंट्रोल की जाती हैं। इकोनॉमिक डिसीजंस आर ड्राइवन बाय द मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इस मार्केट में, इस इकोनॉमी के अंदर सारे डिसीजंस प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं, ठीक है। द कंज्यूमर इज सर्वगन, द कंज्यूमर बाय गुड्स अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस। मतलब यहां पे ना जो उपभोक्ता है वो मनमौजी है, उसको जो चाहिए वो खरीदेगा, जो सर्विस चाहिए वो लेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सरकार आके बोलती है कि नहीं नहीं तू तेरे को ये खाना है, ये सर्विस लेनी है, ऐसा कुछ नहीं चलता है यहाँ पर। यहाँ पे जो भी सर्विस है या गुड्स है वो अपनी चॉइस से लेता है, बिकॉज वो उसका पेड करता है और वो चाहता है जो वो पेड करे वो उसे मिल जाए। तो यहाँ ये आजाद है। मोस्ट रिसोर्सेज आर कंट्रोल बाय द पीपल। मतलब यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं वो कौन कंट्रोल कर रहा है, पीपल, यानी लोग कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पे कौन कंट्रोल कर रहा था, यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी। और यहाँ पे कौन कंट्रोल कर रहा है, यहाँ पर पीपल कंट्रोल कर रहे हैं। द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे जो मार्केट है, मार्केट तय करेगा कि कौन सी चीज कितने में बिकेगी। जैसे इस केस में सरकार तय करती है कि कौन सी चीज कितने में बिकेगी, यहाँ पे मार्केट तय करता है, ठीक है। ज्यादातर रिसोर्सेज किसके कंट्रोल में होते हैं, पीपल के कंट्रोल में होते हैं। मार्केट तय करता है कि गुड्स और सर्विसेज को कितने में बेचना है, ठीक है। यहां पे ना प्राइवेट सेक्टर का डोमिनेंट होता है बच्चों। यहां पे प्राइवेट सेक्टर की चलती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का दबदबा होता है। यहां पे सरकार डिसीजंस नहीं लेती, यहां पे प्राइवेट सेक्टर डिसीजंस लेता है। तो ये मार्केट इकोनॉमी। फिर से रिकैप करते हैं। मार्केट इकोनॉमी, इकोनॉमिक डिसीजन मार्केट फोर्स के तहत होते हैं। सॉरी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज रन की जाती है मार्केट फोर्स द्वारा, और जितने भी डिसीजंस होते हैं वो प्रॉफिट मोटिव से होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सोशल वेलफेयर को प्रमोट नहीं होता। जब मार्केट में आप जाते हो कोई चीज खरीदने या बेचने के लिए, तो वहाँ पे कोई सोशल वेलफेयर नहीं देखता कि हाँ जी मैंने 50 रुपए का आइटम खरीदा है, मैं 50 का बेच दूंगा क्योंकि सामने वाले का भला हो जाएगा। वहां भला करने नहीं गया है कोई, आपने 50 का खरीदा है, आप 100 का बेचने के लिए जा रहे हो वहां पर, समझ रहे हो। तो ऐसी इकोनॉमी में प्रॉफिट मोटिव ही सबसे बड़ा मोटिव है, ठीक है। और देन मोस्ट रिसोर्सेज आर कंट्रोल बाय द पीपल एंड द मार्केट डिटरमाइन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट तय करेगा कौन सा प्राइस क्या होगा गुड्स और सर्विसेज का, गवर्नमेंट तय नहीं करेगी। रिसोर्सेज पीपल द्वारा कंट्रोल किए जाएंगे और प्राइवेट सेक्टर डोमिनेंट होता है यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर होता है बच्चों, ठीक है। अब
फाइनल हमारा मिक्स इकोनॉमी। अच्छा, मार्केट फोर्स को हाईलाइट करना बच्चों, मार्केट फोर्स को समझना, यहाँ पे मार्केट फोर्स को समझना, इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने देख लिया, इनको अलग से लिखना, नोटिंग में डाल देना इन्हें, ठीक है। फिर है लास्ट है हमारा मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी में क्या होता है, दीज आर द इकोनॉमिक वेयर द इकोनॉमिक्स आर गवर्न बाय फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्स एंड रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। मतलब यहाँ पर क्या है ना, यहाँ दोनों है, ये इन दोनों का मिक्सचर है। अब कैसे मिक्सचर है, यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन रन करता है, गवर्नमेंट, यहाँ मार्केट। यहाँ क्या होता है, दीज आर द इकोनॉमिक वेयर द इकोनॉमिक्स आर गवर्न बाय द फ्री प्ले ऑफ मार्केट। यहाँ पे मार्केट भी होता है और यहाँ पे गवर्नमेंट भी होती है। मतलब क्या होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती है, प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज, कुछ एक्टिविटीज गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, कुछ एक्टिविटीज प्राइवेट कंट्रोल करता है। आप इसको ऐसे समझो, देखो जो हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रियां हैं जो सरकार के हाथों में चल रही हैं, ठीक है ना, सरकार उन्हें चला रही है, कुछ प्राइवेट सेक्टर चला रहे हैं। जैसे कि आप इंडियन रेलवे को देख लो, भारतीय रेलवे, वो सरकार के कंट्रोल में है ना, सरकार उसे चला रही है। और बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहाँ प्राइवेट हैं, तो वहाँ गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं हो सकती है, पर यहाँ दोनों है, ठीक है। तो जितनी भी एक्टिविटीज हैं, सरकार भी है, प्राइवेट भी है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक डिसीजंस आर ड्राइव बाय द मोटिव ऑफ बोथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सोशल वेलफेयर। देखो सरकार अगर देखो अब इसमें दो बातें, इकोनॉमिक डिसीजंस आर ड्राइवन बाय द मोटिव, यहाँ दो मोटिव है, यहाँ पे सोशल वेलफेयर भी मोटिव है और यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी है, ठीक है। अब देखो इसको ना आपको समझने के लिए बस बहुत बढ़िया अच्छा एग्जांपल देता हूँ मैं। अगर जो यूपी और बिहार जाने वाले लोग हैं, जब यहाँ पे दो तरीके से जा सकते हैं, तीन चार तरीके हैं। आप बाई एयरवेज जाओ, बाई रेलवेज जाओ, बाई बस। चलो बस का एग्जांपल लेते हैं। देखो हमारे जो आनंद विहार बस अड्डा से है ना, वहाँ से ना आपको गवर्नमेंट बसें मिलेंगी जो 700-750 में लगभग उत्तर प्रदेश और 800-900 रुपये में बिहार पहुँचा देती है। वो गवर्नमेंट बसें हैं, ठीक है, जो सरकार के कंट्रोल में चल रही है। तो उसका प्राइस भी सरकार कंट्रोल करके रखती है, क्योंकि चाहती है कि जो गरीब लोग हैं वो आसानी से मतलब ये जो ट्रैवलिंग का चार्ज है वो बियर कर लें। नहीं तो आप प्राइवेट बसों में चले जाओ, इंटरसिटी की बसों में चले जाओ, रेड बस से कोई बस बुक करके देखो, 2-2.5 हज़ार से कोई कम बस बुक होती ही नहीं है। वो प्राइवेट सेक्टर है, मतलब जो हमारे यहाँ पर प्राइवेट बसें जो चल रही हैं वो प्राइवेट सेक्टर में आ जाती हैं। तो उसमें क्या है, वो मनचाहा चार्जेस लेते हैं पैसेंजर से। और जो सरकार गवर्नमेंट बसें चला रही हैं वहाँ पे प्राइजेस कम है, वहाँ फैसिलिटी भी थोड़ी कम है। बट ये है जो सरकार बसें चला रही है, कई बार ऐसा होता है कि सरकार कॉस्ट पे भी चला लेती है, मतलब उतना प्रॉफिट नहीं निकल पाता है। तो सरकार जो मोटिव रखती है वो सोशल वेलफेयर की, लोगों का भला हो जाए, जहाँ जाना है वहाँ चले जाएं, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर भाई प्रॉफिट मोटिव रखता है। अब जो एसी बस वाले हैं जो प्राइवेट हैं, है ना, रेड बस में आप कोई भी बस बुक करके देखोगे, हाँ अब ये है कि कुछ बसें सस्ती मिल जाती हैं, कुछ तो बहुत ज़्यादा महंगी मिलती हैं। अब भाई महंगी इसलिए हैं क्योंकि भाई वो अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अगर फैसिलिटी देंगे तो कॉस्ट चार्ज करेंगे। उनका मोटिव सोशल वेलफेयर तो है नहीं कि हाँ जी हमारी लागत 400 की है तो आप 400 में ही हमारे साथ चल लो, यूपी बिहार या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाना हो। वो तो कोशिश करेंगे ना कि हम अगर 400 का हमारा कॉस्ट है तो हम 800-900 रुपये पैसेंजर से चार्ज करें ताकि कुछ कमा सकें। तो यानी उनका मोटिव प्रॉफिट होता है। और अगर सरकार इन्वॉल्व हो जाए, अगर उसी चीज़ को सरकार चलाए, तो वो सोशल वेलफेयर को प्रमोट करती है। नेक्स्ट है द कंज्यूमर, कंज्यूमर इज सर्वेगन हाउ एवर पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आपने शायद पढ़ा होगा 9th-10th में पीडीएस के बारे में। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। इस सिस्टम में क्या करती है, जो सरकार होती है वो किसानों से क्या करती है, बहुत ही कम रेट पे उनका अनाज खरीदती है, ठीक है ना। उसको सपोर्टेड प्राइस कहते हैं, जिस प्राइस पे सरकार हमारी जनता से किसानों से क्या खरीदती है, अनाज खरीदती है। फिर एक स्टॉक मेंटेन करती है, उसे बफर स्टॉक कहते हैं, ठीक है ना। ये सब हमने 9th-10th की इकोनॉमिक्स में पढ़ रखा है, ठीक है। और फिर सरकार क्या करती है, उसी अनाज को इन राशन जो दुकानें होती है, सरकारी राशन की दुकानें होती हैं, इनके थ्रू लोगों में बांट देती है बहुत ही कम प्राइस पे, ठीक है। और जिनके पास राशन कार्ड वगैरह हैं अपने, ठीक है। तो ये तो पीडीएस सिस्टम हो गया। इसके बारे में आप बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मतलब आप एक बार क्या करो, बस इतना सा समझो कि सरकार जो है किसानों को सपोर्ट करने के लिए, ताकि उनका जो अनाज है मार्केट में सही प्राइस पे बिक जाए, तो उनके लिए सपोर्टेड प्राइस सरकार ने इशू कर रखा है, जिसे मिनिमम सपोर्टेड प्राइस कहते हैं, एमएसपी कहते हैं। जब किसान का अनाज कहीं नहीं बिकता, किसान जाता है सरकार के पास, हाँ जी आप सर, मतलब उनसे कहता है कि हमारा अनाज कहीं नहीं बिक रहा, आप खरीद लो। सरकार उस प्राइस पे उसका अनाज खरीद लेती है। वो एक मिनिमम सपोर्टेड प्राइस होता है। किसानों को भी श्योरिटी हो जाती है। किसान भी जब निकलता है अपने घर से तो एक चीज़ जानता है, उसका अनाज कहीं नहीं बिका तो सरकार ले लेगी, है ना। तो वो भी मार्केट में बार्गेनिंग पावर जो होती है उसकी वो बढ़ जाती है।
तो सरकार अनाज खरीदती है, स्टॉक में मेंटेन करती है, फिर क्या करती है, अपने स्टॉक से इन राशन की दुकानों के माध्यम से लोगों में बहुत कम रेट में दे देती है। शायद मुझे लगता है गेहूं वगैरह शायद 4 या 5 रुपए किलो के हिसाब से मिलता होगा, चावल और भी सस्ते रेट में मिलता है। सोच रहे हो 4 और 5 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं कितना कम रेट है, सरकार करती है। अब देखो कंज्यूमर सर्वेगन हाउ, मतलब यहाँ पे कंज्यूमर आजाद है पर एक जगह आजाद नहीं है, पीडीएस सिस्टम के तहत। अब मैं आपको इसको एक समझा देता हूँ। देखो मान लो किसी का राशन कार्ड है, वो राशन की दुकान पे जाए और उनसे जाकर ये कहे कि सर मेरे मतलब अपना राशन लेते वक्त बोले कि हाँ जी चावल में मेरे को ऐसी वैरायटी की चावल चाहिए, मतलब अपनी फरमाइश रखे राशन वाले से कि मेरे को बासमती के चावल दो। तो वो राशन वाला क्या कहेगा, जो मिल रहा है, जो सरकार हमें दे रही है हम आपको दे रहे हैं, इसमें हम आपको वैरायटी बना के नहीं दे सकते, जो है इसको लो और निकलो। तो यही हो सकता है, क्योंकि आप उस दुकान पे जाके ना अपनी ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं मेरे को तो चावल बासमती का चाहिए या इस कैटेगरी का चाहिए, ये कौन खाएगा मोटा अनाज। तो ऐसा नहीं होता, वहां पे जो देगा वो आपको वही लेना होगा। तो यहाँ पर कंज्यूमर के जो चाहता है वो उसे मिला, नहीं मिला, तो यहाँ पर कंज्यूमर आजाद नहीं है। अब अगर आपको लगता है कि वो चावल आपको अच्छा नहीं लगता तो मार्केट में जाओ, किसी बड़ी शॉप पे जाओ, वहां पे आप जो कहोगे वो चावल आपको निकाल के दिया जाएगा, जिस प्राइस का कहोगे उस प्राइस का, बिकॉज वहां पे आप पेड कर रहे हो उस चीज का, तो आपको मिल जाएगा। तो यहां पर दो बातें हैं, यहां पे कंज्यूमर कुछ मामलों में सर्वगन है, आजाद है, मार्केट में जाता है, खुद जो अच्छा लगता है वो खरीदता है। पर अगर बात पीडीएस सिस्टम की आ जाए, सरकार द्वारा चलाई गई जो राशन की दुकान है वहां पर आ जाए, तो सरकार तो आप जानते ही सोशल वेलफेयर प्रमोट करती है। वहां पर आप जाकर ये कहोगे कि नहीं मुझे ये चावल चाहिए, इस प्रकार का मतलब गेहूं चाहिए, ठीक है, चीनी बहुत छोटी पतली दे रखी है आपने, मोटे दाने वाली चाहिए, तो वहां पर आप अपनी फरमाइशें नहीं रख सकते, जो दिया जाएगा वो आपको रखना होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि कुछ जगहों पे आप आजाद रहोगे और कुछ जगहों पे आप आजाद नहीं रहोगे। मतलब पीडीएस सिस्टम के तहत अगर आप राशन लेने जाते हो तो वहां पर जाकर आप अपनी फरमाइश का राशन नहीं ले सकते, बट अगर आप मार्केट में जाते हो तो वहां मिल जाएगा। तो यहाँ पे कंज्यूमर दोनों ऑप्शंस में चलता है। यहाँ पे कंज्यूमर कहीं कुछ जगहों पे आजाद है तो कुछ जगहों पे आजाद नहीं है। आजाद कहाँ है, मार्केट में, भाई जो चाहे वो खरीदो। बट जब सरकार के पास आप जा रहे हो तो वहां पर आपको वो चीज नहीं मिल रही है। तो आप अगर देखो जो सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी था, यहाँ पे कंज्यूमर वो चीजें यूज करता था जो सरकार प्रोवाइड कर रही थी। यहाँ पे मार्केट इकोनॉमी के अंदर जो कंज्यूमर है वो मन चाहे चीजें खरीद रहा है मार्केट के अंदर। यहाँ पर दोनों चीजें इन्वॉल्व हो गई। यहाँ पे अगर सरकार के पास गए तो सरकार जो देगी वो आपको रखना होगा, मार्केट में जाओगे तो मन मर्जी का कुछ भी खरीद सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि सरकार तो एसेंशियल गुड्स की सप्लाई करती है कंज्यूमर्स को, एसेंशियल गुड्स मेनली। अगर राशन की दुकानों पे जाओगे आपको गेहूं, चावल और ज्यादा ज्यादा चीनी मिल जाएगी। एसेंशियल चीजें रेड़ के सरकार ने छोड़ दिया है, ठीक है ना। अब ये मत कहना कि इसमें आपको मसाला वगैरह सब्जी वगैरह भी देते हैं, ये सब तो ये सब नहीं मिलेगा। जितना सरकार कर सकती है बहुत कर रही है, ठीक है। रिसोर्सेज आर कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट एंड पीपल, मतलब यहाँ पे मार्केट भी है और लोग भी हैं। जैसे इसके अंदर रिसोर्सेज कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट, यहाँ मार्केट, यहाँ गवर्नमेंट और मार्केट दोनों कर लेता है। जितने भी रिसोर्सेज हैं उन पे सरकार का भी कंट्रोल है, तो प्राइवेट सेक्टर का भी कंट्रोल है। भाई बहुत सारी इंडस्ट्रियां सरकार के कंट्रोल में है, बहुत सारी इंडस्ट्रियां प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल के अंदर है, ठीक है। डिटरमाइन द मार्केट बट द गवर्नमेंट रेगुलेट कंट्रोल द प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड्स। देखो सरकार एक चीज जानती है कि प्राइवेट सेक्टर में जितनी भी चीजें बन रही हैं, प्राइवेट सेक्टर मनमानी दामों पर उसको बेचेगा, बट सरकार को यहां पर इतना कंट्रोल करके रखना है कि जो एसेंशियल गुड्स होते हैं, जो लाइफ के लिए बहुत जरूरी हैं, एसेंशियल्स हैं, उनके प्राइस कहीं प्राइवेट सेक्टर ना आसमान तक लेके चले जाए, ताकि गरीब आदमी उसको अफोर्ड ना कर सके। अब मान लो जो टाटा का नमक आता है, शायद 20 या 30 के अराउंड में उसका प्राइस है, मुझे याद नहीं है। अगर उस नमक की थैली को एकदम से ही कंपनी क्या करे, 100 रुपये कर दे या 500 रुपये कर दे, मेरे को इतना लगता है कि जो हाई क्लास फैमिलीज हैं वो तो परचेस कर लेंगी, पर एक उस आदमी का क्या जो दिहाड़ी मजदूर है और 200-250 की या 400 रुपये की दिहाड़ी पे काम करता है, उसके लिए तो मेरे को लगता है पूरी दिहाड़ी लग जाएगी बेचारे को नमक खरीदने में। समझ रहे हो मेरी बात। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार यहाँ पे क्या करती है, कंट्रोल करके रखती है। हाँ जी भाई, आपको कुछ चीज़ों के दाम ना एकदम से नहीं बढ़ाने, और इतने भी नहीं बढ़ाने कि गरीब आदमी उसको अफोर्ड ना कर सके, ठीक है। अब आटा, दाल, चावल, नमक, ठीक है, साग सब्जियाँ, ये सब एसेंशियल्स हैं, कपड़ा, ठीक है। तो कपड़ा, रोटी, मकान सुना ही होगा आप सबने, ये सब लाइन से ही चलते हैं। तो ये सब एसेंशियल चीज़ें हैं और इनके प्राइस को कंट्रोल करके रखना होगा। अगर कंट्रोल नहीं रहते हैं तो एक गरीब आदमी तो मुझे नहीं लगता वो अफोर्ड कर पाएगा, और सरकार को कोशिश करनी होती है कि इन सब के प्राइसेस को कंट्रोल करके रखे। तो बस यही है,
ठीक है। लास्ट है प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर डोमिनेट द इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब यहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, उन्हें प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलके करते हैं। हमारे देश में आ जाओ, मिक्स इकोनॉमी का बहुत बेहतरीन एग्जांपल है हमारा भारत, ठीक है। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी है तो पब्लिक सेक्टर भी है, यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज भी हैं तो गवर्नमेंट कंट्रोल भी रखती है बहुत सारी इंडस्ट्रीज पे, ठीक है ना। गवर्नमेंट स्कूल है तो प्राइवेट स्कूल भी हैं, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल में गवर्नमेंट का कंट्रोल है, वहाँ जो सरकार फैसिलिटी देगी बच्चे वही फैसिलिटी लेंगे। प्राइवेट स्कूलों में क्या है, आप पैसा फेंको एक से बढ़कर एक स्कूल मिलेंगे आपको, ठीक है, वहाँ पे फैसिलिटी भी आपको वैसे ही मिलेंगी। तो चलो बच्चों, आज हमारा ये टॉपिक खत्म होता है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इसे अच्छे से लर्न करना, ये पूछा जाएगा आपके कमिंग यूटी में आएगा, एग्जाम में आएगा। और सबसे बड़ी चीज़ आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कितने टाइप्स की इकॉनमी होती है और किस इकॉनमी के क्या फीचर्स हैं। तो सारे फीचर्स डिस्कस हो गए हैं, ठीक है। मिलते हैं बच्चों फिर नेक्स्ट लेक्चर में।